और फेडरल बैंक, बायोकॉन, चोला फाइनेंस और आयशर मोटर्स बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए निफ्टी 22,062 पे। अनुज। बिल्कुल वीरू, मेरे रेडार पर एक स्टॉक आ रहा है बहुत टाइम के बाद। जुबिलेंट फूड ने यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है और जुबिलेंट फूड थोड़ा सा एक आगे देखिए बहुत वीक स्टॉक है, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रेकअवे गैप है। कोटक महिंद्रा बैंक कोशिश कर रहा है थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट देने की, खासतौर से बैंक निफ्टी को करीब 1.5% ऊपर, और आरती इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है वहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। तो इंडिविजुअल स्टॉक वाइज अच्छे मोमेंटम है, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक वाइज, लेकिन हाँ इंडेक्स में थोड़ा सा अभी भी कंसोलिडेशन का मामला है। जी में फन एंड गेम्स वापस शुरू हो गए हैं, 6% ऊपर ये स्टॉक इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। क्विक सिंगल है जुबिलेंट फूड, आपने उसका जिक्र किया, ट्रेड करा है 505 पे, स्टॉप होगा 500, सिर्फ 5 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है ब्रेकआउट मिला है 520 के। जुबिलेंट फूड। ओके, जुबिलेंट फूड। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी, मॉर्निंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है इंडियन होटल्स। पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूसली इसमें एक अप ट्रेंड और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है और ये कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। बाज़ार के वोलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक जो है काफ़ी रेजिलेंट रहा है पिछले कई हफ्तों से, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 570 के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 536 के एक स्टॉप के साथ। ओके, इंडियन होटल्स 547.90 पे स्टॉक अपने करियर के हाई पे, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी विनीत जी, बलरामपुर चीनी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल आज ही इनफैक्ट बैन से बाहर निकला है, कल अच्छा मोमेंटम बना हुआ था स्टॉक में और प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है इंट्राडे में, तो खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर 386 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 400 का फर्स्ट टारगेट, 404 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से रिस्क चेक करके ट्रेड करें इसमें। जैम चीनी है, मिठास है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी है। कल एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद ऑलरेडी आज 8 रुपये ऊपर है, तो ये बात आशीष खुद स्वयं स्वीकारते हुए। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, कोरामंडल में खरीदारी करने की राय रहेगी। कोरामंडल ने फाइनली आज अपने 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला और पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखिए तो लगातार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार एक फ्रेश मूव के लिए। तो करंट लेवल्स पे आप कोरामंडल में खरीदारी कर सकते हैं। 1104 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1104 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1140 तक के टारगेट कोरामंडल में पॉसिबल है। तो यहाँ पर खरीदारी कर सकती है, कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 1120 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर आप 21 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको 40 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल में? जी, मेरी तरफ से जो स्टॉक रहेगा दैट इज एमसीएक्स की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। 3742 पे है फिलहाल, एंड अगर हम 3710 का एसएल इसमें होल्ड कर जाते हैं तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 3760 और उसके बाद 80। ओके, राजेश पालवे जी? डीएलएफ पे नजर है। डीएलएफ में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि डीएलएफ को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 875 880 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 849 के आसपास। ओके, डीएलएफ आप बाय कर रहे हैं राजेश पालवे जी, और आपका ट्रेड स्क्रीन पे गया है 857 पे। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे केमिकल स्टॉक्स अच्छा लग रहा है कि जिसमें अच्छा अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन दीपक नाइट्रेट। इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, 10 DMA का सपोर्ट लिया है, 2300 का स्टॉप लॉस रखे और सामने जो इंट्राडे का इसका टारगेट होगा या स्विंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 2370 का। ओके, तो कॉल्स यहाँ पे पूरी हो गई। दीपक नाइट्रेट स्क्रीन पे रखिएगा एक बार, दीपक नाइट्रेट रखिएगा, टाटा केमिकल रखिएगा, यूपीएल रखिएगा, और ये कॉल गई स्क्रीन पे 2322 पे दीपक नाइट्रेट। अनुज, इस दौर में हमने बहुत ख़राब अर्निंग्स देखी, हमने यूपीएल के नंबर्स भी देखे, हमने आरती का स्ट्रॉन्ग पुलबैक भी देखा। आज कल भी इनफैक्ट थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी। आज यूपीएल अगर आप देखें ठीक ठाक करता हुआ। एक दौर और आया यहाँ पे कमज़ोरी का, बट उस कमज़ोरी के दौर के बाद ये इस पुलबैक को कैसे रीड करना चाहिए? वीरू, मेरे ख्याल से अब वापस वो टाइम आ गया जिसमें मार्केट थोड़ा सा ये कह रहा है कि डाउन साइड खत्म हो गई है। हमने एक बार वो बास्केट अप्रोच की थी, वो बहुत शानदार चली थी बास्केट अप्रोच, उसके बाद दोबारा करेक्शन आई।
उसमें कुछ स्टॉक चलने शुरू हुए। अब उसका मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। मैं ओवर द ये लास्ट वीकेंड ना सेक्टर्स की स्टडी कर रहा था कि कौन कौन से सेक्टर्स में अभी भी प्राइस टू बुक में थोड़ा कंफर्ट है। सिर्फ एक सेक्टर है जहाँ पर जो सेक्टर है वो अपने एवरेज मल्टीपल से डिस्काउंट पे चल रहा है। वो इकलौता सेक्टर है केमिकल्स, और वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे, करीब करीब 50% के डिस्काउंट पर, इकलौता सेक्टर। बाकी सारे सेक्टर्स में प्रीमियम है। ऑटोज़ में सबसे ज़्यादा प्रीमियम है, बैंक्स में 1% का प्रीमियम है, ऑटोज़ में करीब 40-50% का प्रीमियम हो गया है, आईटी में भी प्रीमियम है करीब 26% का, और बाकी के सारे सेक्टरल इंडिसेस में भी प्रीमियम है। सिर्फ एक इकलौता सेक्टर है जहाँ पर डिस्काउंट है, वो है केमिकल्स। शायद मार्केट उस चीज़ के लिए इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है कि अब अर्निंग्स वगैरह भले ही ख़राब रही हों और कुछ ही कंपनियों की अर्निंग्स ठीक ठाक थी, लेकिन शायद एक वैल्यूएशन का कंफर्ट लेके मार्केट ये दे रहा है। ये मेरी एक बेसिक सोच है, इसकी वजह से ये हो सकता है कि स्टॉक्स चल रहा है। ओके, तो केमिकल्स पर आप देखें, ये हल्का सा एक अध्ययन था अनुज का वीकेंड के ऊपर। और अगर अच्छा इसको ट्रांसलेट करके अगर हमें और ट्रेड पिक करने हो, मानस अभी आपने अनुज को सुना भी, अभी आपको पॉजिटिव बायस, और आई थिंक अगर थोड़ा सा हमें रिस्क लेना हो और उस रिवर्सल को पकड़ना हो, आपको क्या इंप्रेस कर रहा है उस आई थिंक क्रम में, केमिकल बास्केट में? तो देखिए यूपीएल पे डेफिनेटली मेरी नजर है, और पिछले 3-4 दिनों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम 16 में चार्ट पे बनने लगे हैं। मेरा समझना है कि यूपीएल अब तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। अभी तक तो बड़ा क्रैक देखने को मिला, लेकिन क्योंकि आज 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 530-540 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप एक खरीदारी करने का ट्रेड लीजिए। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 494 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट आपके 525 से लेकर 540 की रेंज में यूपीएल में हो सकते हैं। ओके, यूपीएल बिल्कुल। अच्छा गौरांग जी, एक बार जुबिलेंट फूडवर्क पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि बहुत लंबी इसने बेयर मार्केट झेली है। क्या इस रैली को बिलीव किया जाए या नहीं? उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारी कवरेज है अनुज जी, और बहुत सारी दिक्कतें हुई थी जुबिलियंट फूड्स यानी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ, और जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी जो इनके प्रतिस्पर्धी हैं वो काफी डिस्काउंटेड भाव पे अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, तो इनको भी मेरे ख्याल से वो एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। डंकिन डोनट्स का एक ओवरहैंग था, वो भी अब विनाश हो चुका है। पसंद आता है, लेकिन लक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं ऊपर की तरफ। 565-575 तक के लक्ष्य जुबिलियंट फूडवर्क्स पर निर्धारित किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि फूड इन्फ्लेशन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करे इनके प्रोडक्ट्स को। बलरामपुर चीनी बैन से बाहर आया और अच्छा खासा मूव इसमें पिक भी थी ये आशीष बेहती जी की। अच्छा मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर। एक और स्टॉक में मोमेंटम रीगेन हो रहा है, वो है डीएलएफ। आज सुबह सुबह जब रियल्टी इंडेक्स देखा तभी लगा था कि वो डीएलएफ की वजह से ही आया होगा। और डीएलएफ का एक बार चार्ट दिखाइए, ये आज का चार्ट, और एक बार इसकी 52 वीक हाई लो वाली, और एक बार इसकी रिटर्न्स वाली, आप थोड़े से रिटर्न्स वाली प्लेट्स फायर किया करिए तो मज़ा आएगा उसमें देखने में, और पता चलेगा कि कितना इसमें रिटर्न आया। और ये आज का ऑब्वियसली मूव करीब 1.5% ऊपर। दो प्लेट्स देखते हैं इसकी, एक 52 वीक हाई और लो वाली। देखिए 16 फरवरी को 52 वीक हाई लगा था 869 का, और ये रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर इस समय। शानदार मोमेंटम है, 1 महीने का देखिए, 3 महीने का देखिए, चाहे लंबा रिटर्न देखिए, बहुत शानदार यहाँ पर मोमेंटम रहा है। गाबा सर, डीएलएफ दोबारा कुछ ब्रेकआउट के साइन दे रहा है? इनफैक्ट यस, लगता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है डीएलएफ में। ट्रेड कर रहा है 859, 850 का स्टॉप लगाना चाहिए, 9 रुपए का। लेने की जगह अच्छी है, सेटअप सही है। 870 ये पहला टारगेट रहेगा, स्लाइटली फेवर में, लेकिन उसके बाद 880 भी पॉसिबल है। तो डीएलएफ में यस स्ट्रेंथ है, लेना चाहिए। पालवे जी की पिक भी थी ये, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक और व्यू भी ले लिया हमने यहाँ पर। उसके अलावा बलरामपुर चीनी, बहुत शानदार मूव्स, एम्फेसिस में मूव्स आ रहे हैं। मिड कैप आईटी में कई बार ऐसा होता है कि एम्फेसिस स्टार्ट करता है, ओवरऑल आईटी वीक है, लेकिन एम्फेसिस में थोड़ा सा मोमेंटम। अच्छा, एक बार लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स, और मिड कैप इंडेक्स अब आ गया ग्रीन में, और यहाँ पर मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार कितना स्ट्रॉन्ग है, 2:1 का एडवांस डिक्लाइन है इस समय। और निफ्टी पे भी मुझे लग रहा है कि ये जो डिक्लाइन आई ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और अब अगर डे लो बचता है यहाँ से तो हो सकता है कि देखिए क्या मार्केट ने शानदार आपको लोअर लेवल से ऑलरेडी रिकवरी दिखा दी है। अब देखते हैं, अगर ग्रीन में आ गया तो और शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ग्लेनमार्क में आज सुबह एक बड़ा प्राइस टारगेट आता है, ग्लेनमार्क लेकर आइए। ग्लेनमार्क मेरे ख्याल से अब तक किसी ने लिया नहीं। आशीष जी, क्योंकि आपने लॉरेंस लिया था, एक बार ग्लेनमार्क का चार्ट देखिए, कोई व्यू इधर ग्लेनमार्क पर?
जी अनुज जी, चार्ट सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से 20 डैमा से बाउंस दे रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। जो एक गिरावट देखने मिली थी हमें फरवरी के फर्स्ट वीक में, वो पूरा नेगेट होते हुए देखने मिला और हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है, वापस एक स्विंग तैयार कर रहा है। तो 910 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 867 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, यहाँ पर हो गया ग्लेनमार्क फार्मा, अच्छा पुल बैक यहाँ पे। राजेश पुते जी जरा एक बार एलएनटी पे दिमाग लगाइएगा, क्या लग रहा है? आई मीन अभी तक पोस्ट बजट स्विंग्स आ रहे हैं लेकिन वो जाके कोलैप्स हो जाते हैं 20 डेमा पर। आज एक बार फिर से एफर्ट करता हुआ कोई व्यू बन रहा है आपका यहाँ पे ये एलएनटी पे? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप एलएनटी का स्विंग ट्रेडिंग का चार्ट देखें यानी अर्ली चार्ट पे चले जाते हो तो आपको एक क्लियरली दिखता है कि ये 3300 3320 ये सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव की तरफ है। इसका टारगेट जो है वीरेंद्र जी वो रहेगा 3400 3400 इनिशियली, लेकिन प्रोजेक्शन दिखता है 3440 तक का। तो एलएनटी डेफिनेटली मेरे बाय लिस्ट पे है। तो इट्स अ बाय इन एलएनटी। थोड़ा रिस्क है लेकिन 3310 का स्टॉप लॉस रखे तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड, बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड, तो इट्स अ बाय इन एलएनटी। ओके, बाय इन एलएनटी। मीनवाइल जो केमिकल पे हम बात कर रहे थे इट्स डूइंग वेल और दीपक नाइट्राइट करीब 2319 पे आके ट्रेड करता हुआ। जुबिलेंट फूड पे बात हुई शुरुआत में 2.5% ऊपर और करीब 514 तक का स्विंग क्रिएट करके आया और ये भी अच्छा मूव देता हुआ। जीएमआर एयरपोर्ट्स पे कल भी बात हुई थी पैनल में और जीएमआर एयरपोर्ट्स 9385 पे। आशीष, मेरे ख्याल से इस पूरे फरवरी में आपने सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज किया है इस स्टॉक पे, 2-3 बार आपकी कॉल्स में शुमार था। इट्स 94 इस दौर का नया हाई और एक नया ब्रेकआउट इस स्टॉक में। अब क्या टारगेट नजर आ रहे हैं आपको और आज के ट्रेड को कैसे अप्रोच करें? 12 बजे वाले शो में आप साथ डिस्कस हुआ था, दो स्टॉक आई थिंक जेएमआर और टाइटन दोनों ही डिस्कस किया गया था और दोनों में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जेएमआर का जिस आपका स्ट्रक्चर है हमें लग रहा है कि यहाँ से वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश स्विंग देने के लिए। तो 9750 के टारगेट के लिए इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है या कोई डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की या ऐड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 9150 का एसएल मेंटेन रखे। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स डे हाई पर गजब का मूव यहाँ पे, अच्छी तेज़ी और आज टाटा मोटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ और बैकफुट पे आने के बाद अपनी क्रिटिकल एवरेजेस को, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म एवरेजेस को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। एक बार आप रखिएगा स्क्रीन पे एक स्टॉक और दैट्स टाटा कम्युनिकेशन। अनुज जी, इसको मेरे ख्याल से कल स्पॉटलाइट में शामिल किया गया था ना टाटा कम्युनिकेशन, कल या परसों? नहीं 1826 पे आके ट्रेड करता हुआ। नहीं टाटा कॉम नहीं था। नहीं टाटा कॉम नहीं था बीरू। लेकिन आज की स्पॉटलाइट का बता देता हूँ मैं आपको। आज हमने ग्रासिम पिक किया था। एक बार ग्रासिम का चार्ट देख लेते हैं। ग्रासिम मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है यहाँ पर और ये स्टॉक देखिए ज़रा एक बार, ये स्क्रीन पर है इस समय। ये देखिए फ्लैट खुला बीरू लेकिन उसके बाद एक बहुत शानदार मोमेंटम आया यहाँ पर। ये था आज की स्पॉटलाइट में, ये 1.5% ऊपर है आज। बिल्कुल, हाँ जी हाँ। और ग्रासिम याद रखिएगा, अब ये प्राइस जो आपकी स्क्रीन पे है ये ऑल टाइम हाई है 2197। मानस, इसको स्पॉटलाइट में उल्लेख भी किया गया था और ये अब एक पूरे अच्छे बेहतरीन ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका व्यू 2200 पर और एट द मनी कॉल पे कोई व्यू, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे इस वक्त 2140 से लेकर 2240 सारी कॉल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। मानस, आपका व्यू? जी, तो देखिए व्यू तो काफी पॉजिटिव है। ग्रासिम का एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और इसके बाद आपको शायद 125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। 2325 से 2350 के टारगेट के लिए आप ग्रासिम में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 2-3 दिन की रैली हो गई तो बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लीजिए। तो ग्रासिम का जो एट द मनी 2200 वाला कॉल ऑप्शन 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 24 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 100 रुपए से लेकर 125 रुपए तक के टारगेट इस 2200 रुपए के कॉल ऑप्शन में पॉसिबल है। ओके वीरू, कल शायद नींद पूरी हो नहीं पाई मेरी। आपकी मेमोरी सही थी। मैं कल एक्चुअली थोड़ा सा नींद पूरी हो नहीं पाई, इस वजह से सुबह शायद मैं कल की बात भूल गया। बिल्कुल था, कल था टाटा कॉम था, बिल्कुल स्पॉटलाइट में था कल टाटा कॉम। नहीं, मेरे को कन्विक्शन था। हाँ, मेरे को कन्विक्शन था लेकिन जब आपने देने वाले ने मना कर दिया तो फिर क्या बात थी? फिर मैं भी पूछता। बट टाटा कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे एज पे बैठा हुआ है। रचना जी, टाटा कम्युनिकेशन, और मैं बताऊं इसका एक ब्रेकडाउन पॉइंट था मैम 13 अक्टूबर 2023 का, लास्ट ईयर का। एग्जैक्टली इस प्राइस पे उसी को स्ट्राइक करता हूँ ना। इट्स 1828
और 1828 हमारा 19 दिसंबर से आज तक की प्राइस रेंज का ब्रेकआउट पॉइंट भी है। मैम एक बहुत बड़े थ्रेशोल्ड पॉइंट पे बैठा है स्टॉक, आपका व्यू इस वक्त टाटा कम्युनिकेशन पे? जी, टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट सेटअप बहुत ही बेहतरीन है और एक दिन की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद उसने कल के दिन में उस कैंडल के हाई के ऊपर कंसंट्रेशन दिखाया है और उसके बाद आज उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन बाय इटसेल्फ। और यहाँ पे 1829 से लेके 1860 तक का रास्ता तो बिल्कुल ही क्लियर है, तो यहाँ से 30 रुपीज का अपस्विंग एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आ सकता है एंड अगर ओवरऑल मार्केट साथ देगी तो उससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 1810 को एज अ लेवल नजर में रखना चाहिए। चार्ट इज वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत अच्छे थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। मीनवेल बात करते करते जो हमने ग्रेसिम की बात की थी वो 2208 पे आ चुका है। स्क्रीन पे जो स्टॉक्स मूव दे रहे हैं ना बहुत शार्प तरीके से, और हम केमिकल बास्केट की बात कर रहे थे, आरती इंडस्ट्रीज जो आई थिंक फरवरी में आते आते रोलोवर्स की शीट में एंटायर केमिकल बास्केट में आउट परफॉर्म कर रहा था, संकेत दे रहा था। नाउ इट्स 702 एट डे हाई, फेब सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ अनुज स्टार परफॉर्मर रहा है केमिकल बास्केट में। मतलब इवन जिस फरवरी में हम अर्निंग शॉकर्स के साथ आ रहे थे केमिकल बास्केट में, उस दौर में इसने परफॉर्म करके दिखाया। बिल्कुल, और आई थिंक मैं जैसा आशीष को याद भी होगा, मैंने दोनों बार इसको नंबर्स के बाद बिग स्टॉक में लिया था क्योंकि इकलौता केमिकल स्टॉक था जिसने 2 बार लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई है। और इसका आप चार्ट देखिए, इसने बहुत मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसने मैसिव बेयर मार्केट भी देखी थी। एक समय पर इसने काफ़ी निराश भी किया था जब वो डीमर्जर हुआ था। उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक बनेगा केमिकल बास्केट में। उसके बाद ये इसने लगातार 52 वीक लो बनाए थे और उसके बाद आधा हो गया था, 438 पे जब ये पहुँच गया था। उसके बाद अभी भी ये मेरे ख्याल से उन हाइज की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि 2 क्वार्टर से इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाई थी और प्लस 2 बड़े ऑर्डर्स इन्होंने अनाउंस किए थे, इसके लिए मार्केट का एक वापस एक थोड़ा सा फेथ आया यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज में। लेकिन ध्यान रखिए 700 710 के बीच में अटकता है नॉर्मली। इस बार देखते हैं कि वो 710 की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, 710 का प्राइस क्या है, वो क्या इंपॉर्टेंस थी? दरअसल नवंबर में जब इसमें फाइनल ब्रेकडाउन आया था एक, और जब इसने 200 डेमा को तोड़ा था, ये वही जोन है एग्जैक्टली 704। अभी इस वक्त डे हाई पर है। शिवांगी, योर टेक ऑन आरती इंडस्ट्रीज, कैसे रीड कर रही हैं आप इसको? अब डे हाई पर आ चुका है। जी बिल्कुल, पूरे ही इस स्पेस में काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से प्राइस पैटर्न आरती इंडस्ट्री का बनते हुए दिख रहा है, सपोर्ट बेस बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फॉलो अप भी है। इसने एक आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 730 और फिर 740 के बनते हुए दिखेंगे। 690 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। कि देखिए मीनवाइल मार्केट अब रिकवरी, बैंक निफ्टी तो ग्रीन में आ गया ऑलरेडी, मिड कैप ग्रीन में है ही, और अब निफ्टी भी कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने की। लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा, एक बार बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन लेकर आई। और एचडीएफसी बैंक देखिए एक बार, ये देखिए निफ्टी बैंक का पहले कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर एचडीएफसी बैंक का इंटरडे देखेंगे। ये एचडीएफसी बैंक का इंटरडे और इसी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, 85 पॉइंट्स इसने कंट्रीब्यूट किए। ये बहुत सिग्निफिकेंट है मार्केट के लिए अगर ये आज टिक पाए यहाँ पर, अगर टिक पाए तो, क्योंकि फ्लैट खुला, हल्का सा नेगेटिव खुला, लेकिन उसके बाद अब ग्रीन में आया है। तो अगर तो मार्केट ये मानने को तैयार है कि अब हम एटलीस्ट प्राइस वाइज बॉटम बना चुके हैं, टाइम वाइज भले ही ना बनाए, प्राइस वाइज एक बॉटम बना चुके हैं अगर, तो ये एक मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। क्योंकि एक ऐसा स्टॉक जो मार्केट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा और इनफैक्ट हर रैली को पंक्चर करने की तैयारी करता है, बैंक निफ्टी पर वो पॉजिटिव अगर हो गया तो वीडियो, अगर ये आज टिक गया ना, फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर आज टिक गया और अगर आज ये क्लोज हो गया ग्रीन में, तो मैं कहूँगा कि एचडीएफसी बैंक प्राइस बॉटम बना चुका है। क्योंकि आज मार्केट के पास सबसे इंपॉर्टेंट दिन था उसको रिएक्ट करने के लिए, और वो मार्केट आज कर रहा है। तो आज का क्लोज देख लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ क्लोज देख लीजिए प्लीज़, सिर्फ इंटरडे में मूव पे मत जाइए, क्लोज देख लीजिए। अगर आज इस तरीके का क्लोज आ गया ये, तो एक एटलीस्ट प्राइस बॉटम बनने के संकेत मिलेंगे। उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन जो भी होगी, लेकिन एक इंडिकेशन है कि कोई ना कोई लेने को तैयार है। देखिए एचडीएफसी बैंक इंटरडे में इस तरीके से नहीं चल सकता अनलेस इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाएं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, बस ये कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल,
स्ट्रांग मूव यहाँ पे HDFC बैंक में, और बट जैसे कि अनुज कह रहे थे कि फाइनल मैसेज डिलीवर जो होगा वो होगा क्लोजिंग पे। कल की जो क्लस्टर्स थे, ट्रेड चैनल्स थी, मतलब ट्रेड जोन्स थे, उसके हाईएस्ट क्लस्टर को टेस्ट करता हुआ HDFC बैंक है डे हाई। बैंक निफ्टी कल के हाईएस्ट क्लस्टर जाने की कोशिश करता हुआ, कल का हाईएस्ट क्लस्टर था 46,650 to 710। और अब स्क्रीन पे क्या क्या ठीक कर रहा है HDFC बैंक इस वक्त परसिस्ट करता हुआ, स्ट्रेंथ यहाँ पे है। अच्छा, एक बार दो स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स में मेरे स्क्रीन पे आते हुए, दैट्स इंडिगो, इट्स 3086 क्या कर रहा है? यस, ये देखिए डी हाई पे खड़ा हो गया। दरअसल 5 फरवरी के बाद से ये एक चला गया था साइडवेज, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस कंसोलिडेशन के मोड में, और आज इसने आई थिंक फाइनली उस रेंज से इजेक्ट करने के चांसेस दिखाए हैं। आशीष बता दीजिए, इंडिगो पर आपका टेक, रीडिंग क्या कह रही है? जी वीरेन जी, इंटरग्लोब एविएशन का वीरेन जी चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। आई थिंक हमें लग रहा है कि एक इसका ब्रेकआउट जो है वो 3100 का जो जोन है उसके बियॉन्ड जब ये मूव करेगा तो इसमें एक अच्छी मूवमेंटम देखने मिलेगी। तो प्रीएम्प्टिव ट्रेड लिया जा सकता है यहाँ पे। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक अपना 20 डेमा को काफी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, और पिछले 4 दिन का जो बेस बना है वो वहीं पे बना है। तो अब ये प्रिपेयर्ड हो रहा है एक इंजेक्शन देने के लिए, तो खरीदारी की जा सकती है यहाँ पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एक्जैक्टली 20 डेमो पे 3040 पे एक एसएल मेंटेन करे, और 3100 के बाद इसमें और पोजीशन ऐड करने की सलाह है, और 3160 तक के टारगेट के लिए इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह है। आई थिंक हमने फ्राइडे को लिया था शायद बिग स्टॉक में, या एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक ओवरहैंग रह गया है बस, एक वो ब्लॉक डील का, वो होनी है अभी, मतलब वो लॉक इन खत्म हो चुका है, प्लस अब वो क्या बोलते हैं उसको, साइलेंट पीरियड भी खत्म हो चुका है, तो ब्लॉक डील होनी है, तो उसके बाद शायद इसमें बड़ा मूव आए। लेकिन जो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ डाउन साइड 2800 तक की है, लेकिन अप साइड 4000 तक की है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप।